आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आज आपको मिलाने वाले हैं मुफ्ती साहब से, जो कि मालेगांव से एमएलए हैं और एमआईएम के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने उनका झंडा गाड़ के बताया है, एमआईएम पार्टी का एमआईएम में जीत के बताया है। आज उनसे हम खास बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि 18 तारीख को नागपुर में एक आंदोलन होने वाला है। किस विषय पे आंदोलन होने वाला है मुफ्ती साहब खुद बताएंगे। आइए बात करते हैं मुफ्ती साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई सर। आपने यानी एमआईएम पार्टी की पूरी लाज रखी है जीतने के बाद। तो सबसे पहले तो आप जीत के कैसा लग रहा है, और दूसरी चीज़ क्वेश्चन ये है 18 तारीख को कल बहुत बड़ा नागपुर में विधानसभा का घेराव होने वाला है, क्या है वो विषय? बहुत बहुत शुक्रिया, चुनकर आने पर आपने बधाई दी, मुबारकबाद दी। मैं चुन कर के आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम और फजल है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे साथ हमारी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब और पिछले टर्म में मेरे साथ फारूक शाह साहब थे, वो लोग चुन करके नहीं आ सके। मैं एमआईएम पार्टी के ज़िम्मेदारों से ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन के मौके पर टिकट की तकसीम में बहुत ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इस मामले में जिन लोगों को भी टिकट देना है उनको पहले से ही बता देना चाहिए और टिकट का फ़ैसला जल्दी कर लेना चाहिए, ताकि इलेक्शन लड़ने वाले को इलेक्शन लड़ने में आसानी रहे। आज हाउस में मैं अकेला हूँ, मेरे साथ मेरी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई साथी नहीं। जाहिर बात है, बहुत मशहूर जुमला है कि एक से दो भले होते हैं। अगर मेरे साथ दो चार और होते तो बात ही कुछ और होती। दूसरी बात ये कि कल जो 18 दिसंबर को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख नागपुर की तरफ से जो असम्बली का घेराव होना है या जो धरना प्रदर्शन होना है, इसमें दो मुद्दे उन्होंने रखे हैं। दूसरा मुद्दा तो नागपुर से जुड़ा हुआ है और नागपुर का वो स्थानिक मकामी मुद्दा है, लेकिन जो पहला मुद्दा है वो बहुत अहम है और वो मुद्दा ये है कि नामूस रसालत के ताल्लुक़ से आज पूरे महाराष्ट्र क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर अहरे गैरे को देखो उठ करके हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अनाप शनाप बात करता है। जाहिर बात है कि मज़हब इस्लाम के मानने वालों को इन जैसी बातों से बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, दुख पहुंचता है। हम मुसलमान हैं और हमारे मज़हब ने किसी भी मज़हब की बड़ी शख्सियत के बारे में कुछ कहने से मना किया। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आप देखोगे कि मुसलमान किसी मज़हब के बड़ों को, मज़हब के जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करता और कभी कोई ऐसी बात नहीं कहता जिससे उनका अपमान हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर ये कानून बनना चाहिए और लागू होना चाहिए कि किसी भी मज़हब की बड़ी शख्सियतों के बारे में आदमी कोई अपमानजनक बात ना करे। ये कानून बनना चाहिए। जाहिर बात है, हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और गैर मजहबी मुल्क है। यहाँ जो सरकार होती है वो किसी मज़हब की सरकार नहीं होती, बल्कि एक सेकुलर और जमहूरी सरकार होती है और उनका ये कर्तव्य है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसा कानून बनाना चाहिए जिस कानून की वजह से पूरे मुल्क में किसी भी मज़हब की बड़ी शख्सियत के बारे में कोई भी अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए, कोई एहनत आमेज़ जुमला नहीं होना चाहिए और कोई बेइज्जती वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की हरकत करने वालों को कम से कम 10 साल की सज़ा दी जानी चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। और कल जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख नागपुर की तरफ से जो धरना प्रदर्शन होने वाला है, हम तो उसकी पूरी तायद करते हैं और हम लोग उसमें शामिल रहेंगे और हमारी सरकार से ये डिमांड होगी कि इस मुद्दे के ऊपर सरकार गौर करे और कोई ऐसा कानून बनाए कि ये सिलसिला रुके।